देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यहाँ पर आपके पास स्टेटमेंट पढ़ना, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सब्सटेंस बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। देखो बिल्कुल इजी है, यहाँ पर इस क्वेश्चन को करना बिल्कुल ही इजी है। ये कह रहे हैं कि ये सर्कल है, सर्कल का जो एक्सटर्नल पॉइंट होता है वहां से आप दो टेंजेंट बनाते हैं उस एक्सटर्नल पॉइंट से। तो ये जो एंगल बनता है प्लस में कौन सा एंगल, जो सेंटर में जो एंगल बनता है, जो सर्कल के सेंटर, इन दोनों एंगल का सम क्या होना चाहिए, सप्लीमेंट्री। सॉरी, इन दोनों एंगल का सम सप्लीमेंट्री, मतलब आपको दोनों एंगल का सम कितना दिखाना है, 180 दिखाना है। बिल्कुल इजी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। देखिए हमने इसको नाम दे दिया ए पी बी, ये ओ। अब आपको ये पता है यहाँ पर ओपी और ओबी दोनों रेडियस है। ओपी जो है परपेंडिकुलर है किस पर, एपी पे, एंड ओबी परपेंडिकुलर है एबी पर। परपेंडिकुलर है तो यहाँ से ये एंगल आपका कितना हो रहा है, एंगल ए पी ओ इक्वल टू एंगल ए बी ओ, दोनों एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो ये आपको एक क्वाड्रिलेटर नजर आ रही है, क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। तो यहाँ से आप इजीली लिख सकते हो कि ए बी सी ए बी ओ पी इज अ क्वाड्रिलेटर। तो यहाँ से इसके चारों एंगल का सम आप नाम भी दे सकते हो, 1 2 3 4, 1 + 2 + 3 + 4 = 360। ये दोनों एंगल कितने हैं, 90 डिग्री। 1 + 1 3, 360 - 180, तो 1 + 3 एंगल कितना हो गया, 180। यही चीज आपको बतानी है। आप डायरेक्टली यहाँ पर नाम देके लिख सकते हो, एंगल पी ए बी प्लस में एंगल बी ओ पी इज इक्वल टू 180। यही चीज आपको क्या करनी है, प्रूव करनी है ना। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आपने ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8, सेम उसी के जैसे आपको करना है। इसमें कह रहे हैं प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सब्सक्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। भाई एक सर्कल है, सर्कल किसके अंदर है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का आपको पता है कि जो अपोजिट साइड होती है वो इक्वल होती है, अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होती है। यहाँ पर ये चीज हमें पता है, तो ये हमने डायग्राम बना दिया। अब ये कह रहे हैं कि ए बी सी डी जो है इज अ पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम की कंडीशन हमारे पास क्या है, गिवन बाय ए बी इक्वल टू सी डी एंड बी सी इक्वल टू ए डी। ये चीज हमारे पास है। अब ये कह रहे हैं कि आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ये हमें प्रूव करना है। रोम्बस में क्या होती है कि जो सारी साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है, वो आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, अब ये चीज पैरेललोग्राम दे रखा है, ये चीज हमने कर दी। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 8 था उसी के जैसे करना है। ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, यहां से ये आपके पास, इनको हम नाम दे देंगे AB इज इक्वल टू AS, PB इज इक्वल टू BQ, CQ इज इक्वल टू CR एंड DR इज इक्वल टू DS। ये चीज हमने क्वेश्चन नंबर 8 में की थी। तो सेम वैसे ही आपको सेम करना है कि एक्सटर्नल पॉइंट है तो AB इज इक्वल टू AS, यहाँ से BP इज इक्वल टू BQ, CR इज इक्वल टू CQ, यहाँ से DR इज इक्वल टू DS, DR इज इक्वल टू DS। ये सारे इक्वेशन को आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। हम सबको हमने ऐड कर दिया, इक्वेशन 1 एंड सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। तो यहां से आपके पास क्या बन जाएगा, ए बी, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। इतना हो गया।
बीपी मिलके क्या बन रहा है ए बी, सी आर और सी डी आर सी डी, और यहां से बी क्यू और सी क्यू क्या बन रहा है बी सी, और प्लस में ए एस और डी एस क्या बन रहा है ए डी। अब हमें देखो रोम्बस प्रूव करने के लिए कोई भी दो साइड इक्वल दिखानी, मतलब ए बी को अगर बी सी के इक्वल दिखा देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा रोम्बस हो जाएगा। लेकिन हमें ए डी को बी सी के इक्वल दिखाने के लिए हमें ये पता है कि सी डी इक्वल टू किसके है ए बी के, और जो ए डी इक्वल किसके है बी सी के, तो वही हम पुट कर देंगे ए बी प्लस ए बी इक्वल टू बी सी प्लस बी सी। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे 2 टाइम्स हो जाएंगे, 2 टाइम्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बी सी, तो ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी दिखा दिया। इसी प्रकार सिमिलरली आपके पास सारी साइड क्या हो जाएगी आपस में इक्वल हो जाएंगी, तो ए बी हेंस ए बी सी डी इज अ रोम्बस। यही आपको क्या करना है प्रूव दैट करना। क्वेश्चन नंबर 12 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी है और बड़ा है।